पिरामिड का, हेक्सागोन पिरामिड का, सिलेंडर का, ये सभी क्वेश्चन आएगा। बड़ा वाला पूछ देगा तो बनेगा ही नहीं, तो कम से कम छोटा वाला तो पढ़ के जाएं ताकि वाई तो बना दें। ठीक है, तो पहले बउआ समझते हैं कि आखिर प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन लड़का को जब एग्जाम देने पहुंचता है हॉल में, वहीं पता नहीं होता है कि आखिर प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड में अंतर क्या है। ठीक है, ये चीज़ पता ही नहीं होता है। आप लोग को भी पता होगा कि नहीं पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड? कुछ नहीं, जरूरत नहीं, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, प्रिज्म जो बनाया जाता है ना, सिलेंडर, जिसका टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन इक्वल होता है। ठीक है, बट पिरामिड में सारे पॉइंट का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे होता है और उस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स। और ठीक है, अब देखो सिलेंडर तो ऐसा है, देखिए ये हमारा कोन है। ठीक है, बर्थडे के टोपी में पढ़ते हैं ना, बर्थडे के टोपी में पहनते हैं ये वाला कोन। ठीक है, ये कोन को ही, कोन जो है ना स्टैंडर्ड है। ठीक है, बट इसी से सारा चीज़ बनाया गया, उसको बोलते हैं पिरामिड। ये सर्किल अगर स्पेशल हो गया इसके लिए कोन बोलते हैं, मगर यहाँ पे अगर ट्रायंगल हो जाए, पेंटागन हो जाए, हेक्सागन हो जाए और उसके अकॉर्डिंग एक्युमुलेट करके एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं एपेक्स। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, ये एपेक्स जो है, तो ये जो है ना, ये एपेक्स होता है सिर्फ और सिर्फ कोन में या पिरामिड में। ठीक है, बट सिलेंडर के केस में, सिलेंडर भी आप देख सकते हैं, व्यवस्था है हमारे पास दिखाने का। देखिए दोनों चीज़, ये भी जो है ना स्टैंडर्ड नाम है सिलेंडर का, मगर प्रिज्म में खास बात है ना, ये ऊपर सर्किल नीचे सर्किल। ठीक है, ऊपर सर्किल नीचे सर्किल, तो ये हो गया क्या? सिलेंडर। बट ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो वो स्क्वायर प्रिज्म होगा। स्क्वायर क्या होगा? प्रिज्म होगा। ऊपर पेंटागोन नीचे पेंटागोन, पेंटागोनल प्रिज्म होगा। ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, स्क्वायर प्रिज्म होगा। ऊपर हेप्टागोन नीचे हेप्टागोन, हेप्टागोनल प्रिज्म होगा। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीचे होगा। किसमें? पिरामिड में। पिरामिड में नीचे पेंटागोन तो पेंटागोनल पिरामिड, नीचे हेक्सागोन तो हेक्सागोन पिरामिड। खास बात है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, जो साइड होते हैं, वो पैरेलल होता है। किस में? प्रिज्म में। बट हेक्सागोन में, सॉरी, पिरामिड में नहीं होता। इसको बोलते हैं स्लैंट एज। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट एज। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, अब ये स्क्वायर प्रिज्म अब समझ में आ गया। तो अब देखिए, अगर ये, वाह, अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि जो स्क्वायर प्रिज्म बोला है, तो स्क्वायर प्रिज्म होगा तो उसका बेस स्क्वायर होगा, और उसके बाद प्रिज्म होगा तो उसका हाइट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उसी को हमको क्या है? बनाना है। तो अब देखो, स्क्वायर प्रिज्म अब 3D में तो बनाना मुश्किल है। ठीक है, तब बनाएंगे कैसे? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले रेफरेंस लाइन लेंगे। कौन सा लाइन लेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा आइसोमेट्रिक नहीं, ऑर्थोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तभी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है कि XY रेफरेंस प्लेन ले लेंगे। ऊपर VP है और नीचे क्या होगा? HP होगा। अब बताइए हमको कि ये पेंटागोनल प्रिज्म, सॉरी, ये स्क्वायर प्रिज्म है ना, स्क्वायर प्रिज्म को फ्रंट से देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे? फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल दिखेगा तो यहाँ पे देखिए बोला है कि हैविंग बेस कितना? 40 mm और लॉन्ग
एक्सिस कितना 60 mm। अब बताइए कि स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट मिलेगा। कभी देखो ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक दोनों भाई है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब जब स्क्वायर प्रिज्म है तो टॉप से देखेंगे। अब देखो टॉप से देखने की बात आई तो यहाँ थोड़ा देख लो, ठीक है। मतलब क्लास में नहीं बोला जाता है, ये सब मोबाइल वाल चलते रहता है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर, ये क्या है, प्रिज्म ही है, सर्कुलर, ये सिलेंडर है मान लो, मगर अगर ऊपर पेंटागन लगा दे नीचे पेंटागन लगा दे तो प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा सर्कल दिखेगा कि नहीं। सेम चीज़ अगर स्क्वायर लगा दे तो स्क्वायर दिखेगा कि नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि टॉप व्यू कहाँ दिखता, ऊपरा में। टॉप व्यू देखते ऊपर से, बनता कहाँ, नीचे। नीचे मतलब क्या, HP। HP है क्या, और स्क्वायर ऐसा ही दिखेगा क्या, स्क्वायर ऐसा ही दिखेगा क्या। मेरा रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। ये कितना का साइड 40, कोई दिक्कत, स्क्वायर दिखेगा। उसके बाद अब बताइए लड़का यहाँ से डॉटेड ले जाता है, दम गलत करता है, यहाँ लाइट लाइन होना चाहिए, लाइट लाइन समझते हैं, दम हल्का, डॉटेड नहीं। अब उसके बाद ये रेक्टेंगल दिखेगा फ्रंट से, और फ्रंट व्यू किस में, BP में, तो कितना का दिखेगा 60 का, 60 और 40, तो 40 दिखेगा ना चौला में। बोलो कोई दिक्कत है, ऐसा पहले बनेगा, उसके बाद अब आइसोमेट्रिक बनेगा, ठीक है। ये तो पहला काम है ऑर्थोग्राफिक का हो गया कि ये जो दिया है ये कम से कम बना दीजिए, स्पेसिफाई कर दीजिए कि बेस कितना है और हाइट कितना है। उसके बाद अब इसको बनाने के लिए, अब इसको बॉक्स बनाने की आवश्यकता है नहीं है। अब क्या करना है, देखो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है बेस क्या है उसका 40, ठीक है। बेस 40 है और स्क्वायर है, रेक्टेंगल रहता तो आगे पीछे लेना पड़ता, मगर दोनों साइड क्या लेंगे 40 लेंगे। तो देखो यहाँ भी 40 आ जाएगा और यहाँ भी। कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा 60 होगा। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या डालना होगा, परपेंडिकुलर। कौन सा कूलर, कौन सा कूलर, ठीक है। ठंडा लग रहा है ना अब, इसीलिए वही कूलर डालना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत। ये सब पे कूलर डला गया, ऐसा ही ना होता है कूलर, ठीक है। ये कितना का डलाएगा 60। कहाँ से डलाएगा इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, तीनों जगह से, पांचों जगह से ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पे या तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं 60 ले लीजिए, और नहीं तो यहाँ से 60 लीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं ना कि यहाँ से 60 ले लेते हैं पहले। यहाँ से जब 60 लेंगे तो 60 कहीं ना कहीं आएगा, आगे पीछे आएगा। यहाँ से जब लेंगे तो आगे पीछे आएगा ना, मगर यहाँ से लेंगे तो पैरेलल में आएगा नहीं, कहीं नहीं लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो, इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसके पैरेलल आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो मान लेते हैं कि हम या तो इसके रिस्पेक्ट में लो या इसके रिस्पेक्ट में हो। ऊपर भी बॉक्स बनना चाहिए तभी बनेगा ये, नहीं तो बॉक्स नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा, बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। तो अब देखो ये वाला पोर्शन, सुनो ये वाला पोर्शन है तो ये पैरेलल ऐसे आएगा, और ये वाला पोर्शन है तो ऐसे आएगा। नीचे स्क्वायर बनना चाहिए ना, तो अगर ये बनना चाहिए तो दूसरा कलर से हम बना देते हैं। एक तो ऐसा कहानी आएगा और एक ऐसा कहानी आएगा। बोलो कोई दिक्कत, इसी से पास होते हुए जाएगा नहीं।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ से ऐसे, इससे 60 लो, मान लो ऐसे आएगा कि नहीं, क्लियर है। उसके बाद अब देखो कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे कहीं ना कहीं आएगा, ऐसे ये पैरेलल ऐसे है ना, ऐसे, और इसी को शिफ्ट करा दो यहाँ पे लाके, तो ऐसा लाइन आएगा कि नहीं, बोलो। उसी तरह से ये वाला लाइन है तो ऐसा है, ये वाला शिफ्ट करेगा ऐसे कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। सेम चीज अब ये वाला ऐसे जाएगा कि नहीं, और ये वाला, अब देखो ये कंस्ट्रक्शन था टोटल, अब मिटा देंगे तो स्क्वायर दिखना चाहिए, ठीक है, हालांकि दिख ही रहा है। अब देखो मेन चीज तो ये वाला है, ये तो पूरे मिट जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए, अब ये जितना समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको रिमूव करेंगे, ये वाला पिंक को, तो ये वाला ऐसा दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ये वाला पिंक ऊपर वाला हटा दिए तो, बोलो। उसके बाद ये क्या किया है कि ये वाला चीज को नहीं दिखाया है, मगर आप दिखाइएगा तभी ना स्क्वायर दिखेगा। वो थोड़ा डाउट है ना, वहाँ पे डाउट है, मगर यहाँ पे अब जो दिख रहा है, अब लग रहा है ना कि स्क्वायर प्रिज्म है। क्लियर है? किसी को दिक्कत कि नहीं समझ में आया तो पूछो। कहा किसी को अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ये जो आप काटे उस लाइन पे, मिडिल लाइन पे, वो नहीं समझ में। मिडिल लाइन पे नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इसको देख लें। देखो ये बहुत ज़रूरी है, ये अगर एक समझ गया तो काम बन जाएगा। देखो सबसे पहला काम जो करते हैं हम, सबसे पहला काम XY ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर लेंगे ऐसा लाइन, सॉरी, और ये लाइन एक ऐसा लेंगे, ले लिए। उसके बाद ये 30 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद हम अभी बताए थे कि 40 का स्क्वायर बनेगा, प्रिज्म है तो नीचे भी स्क्वायर बनेगा और ऊपर भी स्क्वायर बनेगा, तो 40 इधर भी आएगा, एक 40 इधर भी आएगा, ठीक है। 40 इधर आएगा तो इसको पहले ब्लॉक जो प्रोसेस आ रहा है उसी के अनुसार कर लो, तो ये इसके पैरेलल ये जाएगा, इसके पैरेलल ऐसा जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, और इसके पैरेलल ऐसा आएगा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद ये एक तो नीचे वाला का ब्लॉक बन गया, दूसरा ब्लॉक भी तो बनना चाहिए, मगर दूसरा ब्लॉक कितना दूरी पे बनना चाहिए, 60 पे। तो 60 पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि इसका रेफरेंस ले लेते हैं, ऐसे बनाने के लिए सिखा रहे हैं पहले, ये इसका रेफरेंस, और यहाँ से हम 60 ऊपर की ओर लेंगे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, सारे पे परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पे, ऐसे डाल सकते, इस पे भी डाल सकते हैं और इस पे भी, कोई दिक्कत। उसके बाद ये दूरी यहाँ से हम मेज़र करेंगे, इससे नहीं, किससे मेज़र करेंगे, इससे। ये दूरी करेंगे तो मान लो यहाँ पे आ गया मेरा, बोलो कोई दिक्कत, 60 आ गया। उसके बाद अब हमको ये ध्यान देना है कि ये वाला पैरेलल होना चाहिए किसका, यहाँ का, ये सेंटर से नीचे है, सेंटर से ऊपर होना चाहिए ना, तो इसी के सेंटर से नीचे जब ले लिए तो ये क्या करेंगे ना कि इसके पैरेलल मिनी ड्राफ्टर को सेट करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से मैच कराते हुए ऐसा कर सकते कि नहीं, बोलो कर सकते कि नहीं। सिमिलरली ये वाला जो लाइन है ABC और D, ये AD वाला है तो इसका पैरेलल ऐसे करेंगे और यहाँ पे इसको ला के इसको सेट कर सकते हैं कि नहीं, हैं,
सिमिलरली इसका ये पैरेलल होगा, ये इसका पैरेलल होगा, तो ऐसा। और बोलो कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत? अब अगर दिक्कत नहीं है तो फाइनल जो फिगर बना है ये इस तरह का बना है, आप देखिए। ठीक है, आपका जो फाइनल फिगर बना, फाइनल जो फिगर बना है ऐसा ही बना कि नहीं? स्क्वायर प्रिज्म दिख रहा है कि नहीं? हैं? ठीक है, तो इस तरह का आपका फिगर बनेगा। ये सब सारा का सारा कंस्ट्रक्शन लाइन है डॉटेड, ये सब आप रेफरेंस लेके बना सकते हैं। ये दूरी 60 होगा। क्या ये वाला? ये 60 नहीं होना चाहिए, ये सेंटर टू सेंटर 60 होना चाहिए ना। आपका ये सेंटर और ये सेंटर हुआ यहाँ ना, तो प्रिज्म जब देखिएगा तो सेंटर से सेंटर दूरी होना चाहिए ना। अरे ऐसे खड़ा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी ना आपको 60 चाहिए। ये तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वो तो आइसोमेट्री का रूल है और ड्राइंग का रूल है, कोई इतना दिख रहा है, मगर ऐसा ऑब्जेक्ट थोड़े रखा रहता है। ये 45 डिग्री इंक्लाइंट 30 डिग्री इंक्लाइंट पे थोड़े रहता है। आप बेस पे जब देखिएगा, जब आप अच्छा यहाँ पे देखो ना, ये और ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे जो बन रहा है, ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो इसी का दूरी देखेगा ना। ये उसके ऊपर कितना है नीचे कितना है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई लड़का अगर यहाँ से भी 60 और लेगा ना तो उसका तरीका अलग होगा। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, ठीक है, जो आप आसानी से बना सकते हैं, मगर तरीका और भी है। सेंटर आप यहाँ से भी यहाँ लेने का, तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। मगर सिंपल वे में कैसे बनाया जाएगा वो ये फॉर्मेट में हम बनाते हैं, ठीक है। बाकी तरीका और भी है कि आप यहाँ से यहाँ का ले ले, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी नहीं होगी, मगर ये तरीका आपको कंस्ट्रक्शन करने में आसान होगा, ठीक है। इसको स्टॉप करो। ये जो क्वेश्चन है ना, जितना कह दे उतना कम है। ये पूरा जब से कैरियर स्टार्ट हुआ, जब से ही खूब पूछता है, अल्टरनेट मार के 2 साल गैप करके, 1 साल गैप करके, कभी कंटिन्यूअस में, कभी एलई वाले में, तो कभी ग्राफिक्स में, तो कभी ड्राइंग में। खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक बार पूछ दिया कि इसी पे जो रखा हुआ है, स्फीयर ना रख के ट्रायंगल रख दिया गया, ठीक है। इसी का वेरिएशन क्वेश्चन है। ये अगर आप बना गए तो वो भी आप पे बन जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर तो समझते होंगे आप लोग, ठीक है। विथ 60 mm डायमीटर इज रेस्टिंग सेंटरली, कौन सा? सेंटरली ऑन टॉप ऑफ द स्क्वायर ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? स्क्वायर ब्लॉक। विथ 70 mm साइड एंड 20 mm थिकनेस। लड़का यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है। बोला है स्क्वायर और दे रखा है रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर है ना? लड़का यहीं पे दिक्कत हो जाता है, कहता है कि हाथ जोड़ते हैं। नहीं, ये तो बोल दिया कि स्क्वायर है, मगर ये तो एग्जाम वाला गलती किया। बोला है कि क्या है, 70 mm साइड है और 20 mm थिकनेस है। ये तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर कहाँ बोल दिया? गलती है, नहीं बनाएंगे, फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ समझना है कि स्क्वायर ब्लॉक है। स्क्वायर ब्लॉक है तो कितना का? 70 का। तो 70 चारों साइड हो गया ना, और उसका जो थिकनेस है ना वो 20 दिया है। ये जो 70 दिया है, ये 70 का पूरा ब्लॉक, और थिकनेस क्या दिया? 20 दिया। क्लियर? मगर लग रहा है क्या? लग रहा है रेक्टेंगल। तो ये खूबसूरती किसका है? ड्राइंग का, ठीक है, देखने वाला का। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट दिया है? ये आपको दिया रहेगा फिगर में, ये आपको बनाना है। उसके लिए सबसे ये बनाना है, नहीं बनेगा क्या? ठीक है। अब देखिए कैसे ये बनेगा, जो आप बात नहीं।
सीखना है तो शांति बनाना पड़ेगा। अगर शांति नहीं बना सकते हैं तो आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अभी बहुत सारा डे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, ये फिगर आपको दे रखा है और इससे इसका बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहला काम कि एक्स वाई एक लाइन तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद एक सेंटर लेंगे। उसके बाद ये बताइए हमको कि ये स्क्वायर है, अभी हमने स्क्वायर प्रिज्म बनाया ना, ठीक है। अगर स्क्वायर प्रिज्म बनाया है तो सबसे पहला काम तो ऐसा किया था ना कि 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये भी एंगल क्या आएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि इधर 20 लें कि इधर 70 लें कि 70 दोनों तरफ लें कि 20 दोनों तरफ लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये स्क्वायर प्रिज्म है तो बेस स्क्वायर होना चाहिए। बेस स्क्वायर जब होना चाहिए तो 70 दोनों तरफ आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। बहुत अच्छी बात। तो देख लो ना, 70 यहीं आएगा और यहीं आएगा, आपका आगे पीछे आ सकता है, ठीक है। अगर ये 70 आया है, उसके बाद ये तो ब्लॉक बना। अब इसका थिकनेस देना है कितना, 20 थिकनेस देना है ना। तो सबसे पहला अगर क्या है कि इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। किस पे, किस पे, 70 वाले पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी कितना, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्या इसको हम ऐसे मिला सकते हैं? आज़ादी है हमारे पास, राइट है, रॉन्ग नहीं है। अब देखिए उसके बाद इतना काम होने के बाद आपको ये तो आज़ादी है कि इसको ऐसे ले चल जाते हैं और इसको ऐसे ले चल जाते हैं। आ गया, नहीं आने दो उसको, कल आने देगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो बड़ा अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया क्या बउआ, स्क्वायर, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? ये काम हो गया। अब बोला कि इस पे वो स्फीयर रख दीजिए। कौन सा रख दीजिए? स्फीयर रख दीजिए। अगर स्फीयर रखना है तो ये कुछ दिया होगा स्फीयर के बारे में। बोला है कि स्फीयर है 60 mm डायमीटर, मगर खास बात बोला है कि सेंटरली रखना है। सेंटरली मतलब समझते हैं, बीचों बीच, ठीक है। बीच का मामला है, रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए बीच का जब मामला है तो सबसे पहला काम जो है ना, ये हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तभी तो सेंटर आएगा। सेंटर तो चाहिए ना। स्फीयर तो गोल गोल, स्फीयर का मतलब गोल गोल, और गोल गोल का मतलब क्या? ट्रायंगल, सर्कल। स्फीयर का अगर आप बॉल है, जो आपको पता होगा कि जो फुटबॉल होता है क्या होता है? स्फीयर होता है। अगर आपको उसको सामने से देखिएगा तो क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। तो सर्कल दिखेगा तो उसका ओवरऑल रेडियस आपको दिखेगा। अगर रेडियस दिखेगा बउआ तो बताइए कि 60 का रेडियस तो 46 होता है, ठीक। कितना होता है? 30 होता है। तो 30। अब देखो यहाँ पे और चीज़ बता रहे हैं। अगर ये बोलता कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो ये 30 की जगह क्या लेते? प्रोजेक्शन बोलता है क्या? व्यू बोलता प्रोजेक्शन, तो क्या लेते? 30 से कम जाता, ठीक है। कितना कम था? वो कैलकुलेशन है 80%, 8 तिया का 24 लेते, ठीक है। अब देखिए तो क्या है, ये सेंटर बउआ मिल गया कि नहीं? सेंटर जब मिल गया तो 30 रेडियस किससे बनाएंगे? प्रोटेक्टर से, कंपास से। तो कंपास को कहाँ रखेंगे? नीडल रखेंगे यहाँ, अब पूरा घुमा देंगे। तो अगर पूरा घुमाएंगे तो ऐसा घूमेगा कि नहीं? पूरा घूमेगा, अंदर नहीं बनेगा। सुनिए पहले, अभी बता रहे हैं। यहाँ ये सेंटर आ गया ना, सेंटर के बाद रेडियस कितना? 30।
तो ये सेंटर से यहाँ 30 लेना है, यहाँ क्या लेना है, सॉरी, ये कितना दूरी लेना है बुआ, 30, क्या लेना है 30। अगर यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलता ना तो ये 30 की जगह 24 लेते, और ये सेंटर हमारा कहाँ शिफ्ट कर जाता, कहाँ कर जाता, पीला वाला पे। कौन सा वाला पे, पीला वाला पे। और पीला वाला पे किसको रखना है, नीडल को, और पेंसिल को कहीं भी जहाँ जाए, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा का पूरा क्या कर देना है, घुमा देना है। घुमा देने के बाद कुछ पार्ट जो है सर्कुलर का, सॉरी स्क्वायर का, वो स्फीयर में चला गया। हम तो पढ़े हैं कि जो अंदर उसको बाहर, हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी सॉलिड जिसके अंदर है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो डॉटेड लाइन मतलब ठीक है, अब डॉटेड हम दिखाएं कैसे, समस्या इसमें। ठीक है, आप ये समझिए कि ये डॉटेड है, ठीक है। ठीक है, ये जो पार्ट दिखा क्या, डॉटेड। और यहाँ पे आपको दिखाना होगा ये जो हमारा है, ये जो है रेडियस, इसका ऐसे दिखाना होगा 5 करके 30, ठीक है, ये दिखाना होगा। उसके बाद ये 20, क्या हुआ यहाँ पे, अरे बहुत बार क्वेश्चन पूछा तुम। ये सिंबल है बउआ, ये जो सर्कुलर पार्ट होता है इसको फाई बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि डायमीटर, सॉरी ये डायमीटर है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये फाई रिप्रेजेंट करता है किसको, डायमीटर को। और अगर रेडियस निकालना है तो यहाँ पे लिखा है, देखो SR, S मतलब स्फीयर, R मतलब रेडियस। मगर हम यहाँ क्या, अगर 530 ना होके क्या होगा, 560 होगा, मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना है, 60। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या। अब क्या है, अगर समस्या नहीं है तो देखो फाइनल फिगर जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ऐसा बनेगा, ठीक है, बनेगा, बनाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। अगर सीख लिए हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये 5 नंबर 7 नंबर में पूछता है, इसलिए इसको आप बनाइएगा। थैंक यू।